दोस्तों, जब किसी के जीवन में दिक्कतें परेशानियां आती हैं तो लोग उस चीज़ के समाधान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय नष्ट करते हो, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि ये सब करने के बाद बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी समस्याओं का समाधान मिल पाता है, और जिस चीज़ पर उन्हें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए वो उसको पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसा बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके जीवन में समस्याएं तो ज़रूर आएंगी, लेकिन वो कभी ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाएंगी। एक बार एक गांव में पंचायत लगी हुई थी। असल में उस पंचायत में किसी गंभीर मुद्दे पर बहस चल रही थी। अब उस बहस में पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, तो किसी व्यक्ति ने कहा, क्यों ना हम सिद्ध महात्मा जी के पास अपनी इस समस्या को लेकर चलें। असल में वहां से थोड़ी दूरी पर एक संत का बसेरा था। वो संत बड़े प्रसिद्ध थे, इसलिए सभी उस समस्या के समाधान की उम्मीद में उस संत के पास पहुंचे। संत वहां अपनी ध्यान साधना में बैठे थे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो उनसे पूछा कि कहिए, आपका यहां कैसे आना हुआ। अब लोगों ने कहा, महात्मा जी, इस पूरे गांव में एक ही कुआं है और उस कुएं का पानी हम पी नहीं सकते, क्योंकि उस कुएं से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। इसलिए हमारा उस कुएं का पानी पीने का मन भी नहीं करता। अब संत ने उस कुएं से बदबू आने का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए। कुआं गहरा था, इसलिए वो बाहर ही नहीं निकल पाए और कुएं के पानी में डूब कर मर गए। ये बदबू उन कुत्तों के मरने से ही फैली है। अब भला जिस कुएं में कुत्ते मर गए हों, उसका पानी कौन पिएगा। अब उनकी समस्या सुनकर उस संत ने कहा, अच्छा, तुम एक काम करो, उस कुएं में गंगा जल डलवाओ। अब लोगों ने संत के कहे अनुसार उस कुएं में गंगा जल डलवा दिया, लेकिन फिर भी उनकी समस्या जस की तस बनी रही। अब लोग फिर से उस संत के पास पहुंचे तो संत ने इस बार कहा कि उस कुएं के पास भगवान की पूजा कराओ। अब लोगों ने कहा, ठीक है गुरुदेव, हम आज ही किसी अच्छे पंडित को बुलाकर उस कुएं के पास भगवान की पूजा करवा देते हैं। अब लोगों ने उस कुएं के पास भगवान की पूजा करवाई, प्रसाद बांटा, लेकिन इसके बाद भी वो समस्या जस की तस बनी रही और अब भी उस कुएं से पहले जैसी बदबू आ रही थी। अब सारे लोग फिर से उस संत के पास पहुंचे। अब उस संत को भी थोड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगा कि भैया, आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि इन सब उपायों के बाद तो वो बदबू चली जानी चाहिए थी। अब कुछ देर सोचने के बाद उस संत ने कहा कि तुम लोग उस कुएं में एक सुगंधित द्रव्य डालो, और हर बार जैसे संत की आज्ञा मानकर सबने उस कुएं में सुगंधित द्रव्य डाला, लेकिन नतीजा वही पुराने जैसा, यानी शून्य, और कुएं की बदबू जस की तस बनी हुई थी। अब वो सारे लोग फिर से उस संत के पास गए। लोगों ने कहा, हे संत महाराज, हमने आपका बताया हर उपाय किया, गंगा जल डलवाया, पूजा भी करवाई, उसमें सुगंधित पुष्प और चीजें डाली, लेकिन महाराज, हालत वही की वही है, यानी उस कुएं से वो बदबू अभी भी आ रही है। अब लोगों के साथ वो संत भी परेशान हो गए कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी इनका कार्य सिद्ध क्यों नहीं हो रहा। अब संत ने कुछ देर गहराई से सोचने के बाद पूछा कि तुमने ये सब उपाय तो किए, पर क्या तुमने वो 3 कुत्ते जो उस कुएं में मरे पड़े थे उन्हें निकाला या नहीं। अब सब लोग
एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक व्यक्ति बोला, गुरुदेव, उनको निकालने के लिए न तो आपने कहा और ना ही हमने उन्हें निकाला, इसलिए वो कुत्ते तो उसी कुएं में ही पड़े हैं। अब उनकी बात सुनकर संत को बड़ी हंसी आई और वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुमने इतने उपाय तो कर लिए, लेकिन जो उपाय तुमको सबसे पहले करना चाहिए था वो तुमने अब तक नहीं किया, क्योंकि जब तक आप उन मरे हुए कुत्तों को ही नहीं निकालोगे तब तक इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि आज ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। असल में ये कहानी मनुष्य जीवन की एक बड़ी गहरी समस्या का समाधान करती है, क्योंकि इस कहानी में जो गांव है वो है मनुष्य का शरीर और जो कुआं है वो है मनुष्य का अंतर्मन, और जो 3 कुत्ते उस कुएं में गिरे हैं वो हैं काम, क्रोध और लोभ। यानी दोस्तों, इस शरीर नामक गांव के अंतर्मन के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ नाम के 3 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए हैं, और आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं रूपी बदबू इन्हीं के कारण पैदा हुई है। अब लोग उन गांव वालों जैसे इधर उधर भटक कर अपनी समस्याओं का समाधान पूछते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि तीर्थ यात्राएं कर लो, चादर चढ़ाओ, या ये करो या वो करो। अब लोग ये सब कुछ भी करते हैं, लेकिन समस्या रूपी बदबू उनके जीवन से कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि यह बदबू तो उन 3 दुर्गुणों से आती है। इसलिए दोस्तों, इस बात को बड़े ध्यान से समझो कि पूजा पाठ, भगवान का सुमिरन भी जरूरी है, क्योंकि इस सुमिरन से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन ये सब उस समस्या के समाधान के बाहरी काम हैं। इसलिए जब तक आप आंतरिक तौर पर अपने दिमाग पर काम नहीं करोगे और इन 3 अवगुणों काम, क्रोध और लोभ आदि पर अपना नियंत्रण पाकर इन्हें खत्म नहीं करोगे, तब तक कुछ भी उपाय करना बिल्कुल बेकार है। यानी जब तक आप इन 3 अवगुणों को अपने अंतर्मन से खत्म नहीं करते, तब तक आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमारे जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, खुद की परेशानियों और समस्याओं के लिए पहले खुद का आंकलन करो। अपनी खुद की आदतें देखो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या मुझे करना चाहिए। यानी व्यक्ति को किसी भी समस्या के हल के लिए खुद से शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद ही बाहर की ओर यानी अन्य चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी में बताई एक एक बात को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी तो ज़रूर, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए ठहर नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार और जीवन जीने का नया नज़रिया इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।